महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 230 किलोमीटर और पुणे से लगभग 90 किलोमीटर दूर यह है मेनावली, एक छोटा सा गांव। इस गांव का एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ यह गांव बॉलीवुड का भी फेवरेट है। मेनावली में लगभग 100 से ज़्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों की शूटिंग हुई है। इस एपिसोड के शुरुआत में मैंने आपको आज से लगभग 20 साल पहले रिलीज हुई मूवी स्वदेश के कुछ सीन्स दिखाए थे जो कि यहाँ फिल्माए गए थे। साथ ही साथ और बहुत सारी फेमस मूवीज जैसे 1985 में बनी हुई मूवी युद्ध, मृत्युदंड, गंगा जल, बाजीराव मस्तानी जैसे मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई है और हर मूवी में इस घाट को जरूर फिल्माया गया है। यहाँ तक कि स्वदेश मूवी की तो पूरी की पूरी शूटिंग इसी गांव में हुई है या इस गांव के आसपास हुई है। भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा के तट पे बना यह घाट लगभग 245 साल पुराना है। इस घाट को मराठा एम्पायर के एक प्रसिद्ध मिनिस्टर नाना फडणवीस ने बनवाया था। यह तो हुई मूवी की बात, पर यह घाट, यह गांव अपने आप में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐतिहासिक लम्हे समेटा हुआ है। आगे चलते वक्त जब मैं आपको इस घाट और इस गांव के आसपास दिखाऊंगा, तब हम बात करेंगे यहाँ की कई ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में। नाना फडणवीस जी 1768 में जब मेनावली गांव में रहने आए तो उन्होंने एक वाड़ा, मतलब एक बड़ा घर जिसके बीच में आंगन होता है, उसको बनवाया अपने रहने के लिए और साथ ही साथ इस घाट का निर्माण भी करवाया। पेशवा काल में हर गांव का ये लगभग एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता था जहाँ पे खूबसूरत से वाड़े होते थे, साथ में एक घाट होता था और लगभग हर गांव जैसा पहले होता था कि वो नदी किनारे ही हुआ करता था। इस घाट को बहुत ही मेटिकुलसली डिज़ाइन किया गया है, जहाँ नहाने का, पानी भरने का और जानवरों के लिए अलग अलग स्थान है। मराठा राज्य के समय, चाहे वो मराठा राजा हो, पेशवा हो या सिपह सालार हो, वो जिस भी स्थान पे रहते थे या अपने घर या राज्य की स्थापना करते थे, वहाँ पर घाटों पर मंदिर जरूर बनवाए जाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 मंदिर हैं, एक विष्णु जी का और एक शिव जी का मंदिर है। और ये जो सामने आपने एक बड़ा सा बेल या घंटी आपने देखी, ऐसे बहुत सारे बेल चीमाजी अप्पा, जो कि बाजीराव पेशवा जी के भाई थे, उन्होंने जब पोर्टुगीज लोगों के साथ संघर्ष किया था और उन्हें हराया था वसई फोर्ट पे, तो वहाँ से वो लेकर आए थे और उन्होंने इस तरह के कुछ बेल्स अलग अलग मंदिरों में स्थापित किए। ये सामने की तरफ विष्णु जी का मंदिर, लेकिन इसका जाने का रास्ता शायद थोड़ा मुझे बंद दिख रहा है, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा पा रहा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दोनों मंदिर बहुत ही पुराने और बहुत ही सुंदर हैं, विष्णु जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर, जो कि मैंने आपको दिखाया।
नाना फडणवीस जी के डिसेंडेंट्स यानी उनके वंशज आज भी यहाँ रहते हैं और उनका वाड़ा आज भी यहाँ मौजूद है। तो एपिसोड की शुरुआत में स्वदेश मूवी के क्लिप के ज़रिए मैंने आपको 2 लोकेशंस दिखाए थे, जिसमें से एक था यह घाट। और अब चलते हैं यहाँ से थोड़ी दूर पे मौजूद लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर दूसरे स्पॉट की तरफ। वहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको फिर से एक बार वह मूवी क्लिप जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था फिर से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यही है वो जलाशय या डैम जिसका नाम है धोम डैम, जहाँ की स्वदेश का यह फेमस सीन, नाव वाला सीन जो आपने पहले देखा, वो शूट किया गया था। अभी मई का महीना है जो कि काफ़ी ड्राई होता है, इसी वजह से यहाँ पानी का स्तर अभी काफ़ी कम है। लेकिन जैसे ही मानसून सीज़न आता है और मानसून सीज़न के बाद ये जलाशय काफ़ी ऊपर तक भरा रहता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा रिफ्लेक्शन स्काई का है, ये पानी एकदम नीला जैसा आपने मूवी के सीन में देखा, लगभग वैसा ही रहता है। इस डैम को 1982 में बनाया गया था। यहाँ पर जो कृष्णा रिवर का पानी जो ऊपर से आता है वो यहाँ पर स्टोर होता है। यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर ऊपर महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का उद्गम स्थान भी है। चलिए आगे चलते हुए डैम को थोड़ा और मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। जैसे ही बरसात के मौसम में यहाँ पे ग्रीनरी बढ़ जाती है, यह जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। वैसे तो मानवली और यहाँ पूरे साल ही लगभग मौसम अच्छा रहता है, लेकिन बरसात के बाद मौसम और भी सुहाना हो जाता है। इसीलिए अगर आप यहाँ आना प्लान करें तो गर्मी के मौसम को छोड़ के बाकी किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। अगर आपने मेरी बातों को अभी तक ध्यान से सुना होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैं 2 इम्पॉर्टेंट बातों का जिक्र कई बार करता जा रहा हूँ, जिसमें से एक है नाना फडणवीस जी और दूसरी चीज़ है कृष्णा नदी। मानवली या इसके आसपास के स्थानों की अगर हम बात करें तो ये 2 चीज़ों का बहुत यहाँ इम्पोर्टेंस है, और इसीलिए इन दोनों के बारे में भी हमें आगे बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक एपिसोड के छोटे से हिस्से में ये बात नहीं हो सकती। तो आगे चलकर आगे आने वाले एपिसोड्स में हम नाना फडणवीस जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में और कृष्णा नदी के और कई तथ्यों के बारे में, उद्गम स्थान और अलग चीज़ों के बारे में ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए इस सफ़र में मेरे साथ आप बने रहिए और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार सुबह 8 बजे।